भाइयों और बहनों, मार्केट कल कैसा रहेगा? देखो, मार्केट अब पॉजिटिव होने की शुरुआत कर चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मार्केट अब क्या और नीचे जाएगा, चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। हालांकि देखो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फॉल नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फॉल करेगा। ऐसा तो है नहीं कि रोज 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 ऊपर जाएगा, नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होगा, बट जो पैनिक था, ठीक है, जो डर था, जो लगातार ये क्रैश था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर मान लो फॉल करे तो बस एक रिट्रेसमेंट के लिए मे बी फॉल कर सकता है, और उसका मैं आंसर पहले वीडियो में दे चुका हूं। ठीक है, आज का वैसे दो वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, एक तो क्रिप्टो वाला वीडियो आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक दूसरा भी वीडियो आ चुका है, और क्रिप्टो का वीडियो नई चैनल में आया है। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने जो प्रॉफिट किए थे, उसका मैं आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, कैसे सेटअप किया था वगैरह वगैरह। और अगर आपको क्रिप्टो पे डेली वीडियो चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा नई चैनल पर पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, बट आपका कॉमेंट चाहिए, नई चैनल में जाइएगा। ठीक है, और बाकी कुछ और वीडियोस आएंगे, जैसे कि मैंने बोला, आपको बोला कि जो हमारे बिग बुल सीरीज थी, ठीक है, वो नई चैनल पे आएगी। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है, जब तक चैनल में बहुत सारे व्यूज नहीं आते, ठीक है, तब तक तो कुछ बोलते हैं ना, सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, वो नहीं स्टार्ट होगा। तो एक बार आप जाइए, थोड़ा सेटअप कीजिए, थोड़ा व्यूज देखिए, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके अलावा मैं आज एक और चीज बताऊंगा। मुझे एक सर ने कमेंट किया था कि सर, आप एक साल का व्यू में आपका कोई स्टॉक है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे सेम सिटी। सर, आप कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या एक साल की व्यू के अंदर? और थैंक यू फॉर पेटीएम जोमेटो, ऐसा सर ने कमेंट किया। हाँ, मेरा मेरा व्यू है, हालांकि रिकमेंडेशन में नहीं दूंगा, बट मुझे कौन सा पसंद आ रहा है करंट मार्केट में एक साल के लिए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। लेकिन वो सीक्वेंस में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो उसका सीक्वेंस यहाँ पे मार्केट कैप में। ठीक है, तो मैं हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे, चलिए। सबसे पहले मार्केट, मैंने कल ही आपको कमेंट कर दिया था टेलीग्राम के अंदर कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कल के कल ही 25,000 को ब्रेक करेगा, वरना क्या होगा, वरना अगर कल नहीं किया तो मार्केट क्रैश होगा, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगी। और ये आज के आज ही 25,000 को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। और देखो, हम लोग अगर 1 मिनट चार्ट्स की में देखिए आज की मोमेंटम, सी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ये एड्स बहुत आ जाती है, इतनी सारी एड्स आ जाती है। फ्री नहीं करना है तो ऐसा ऐसा करो। ठीक है, एनीवे। सो अगर 1 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसने बहुत अच्छा सेटअप बनाया था ऐसा। ठीक है, और जैसे ही रेजिस्टेंस अपसाइड पे ब्रेक हुआ, ये ट्रेंड एक कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो काफी अच्छा सेटअप था निफ्टी के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप था। ओके, सो मोमेंटम काफी अच्छी आती हुई दिखाई दी निफ्टी के अंदर, एंड उसके बाद निफ्टी रेंज को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है, जब तक कि 25,000 के ऊपर है निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। अगर अगर शॉर्ट एंड सिंबल में बोला तो आज का लो है, जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। कल अगर हम लोग को अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप ये समझो, देखो ये थोड़ा वर्टिकल गया है। ठीक है, तो मे बी एक रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर प्रॉपरली बताऊं तो ये एक थोड़ा सा एंगल हो रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल टूटता है तो मार्केट एक बार सपोर्ट लेने आ सकते हैं, रिट्रेसमेंट करने आ सकते हैं, जो 24,900 का होगा। तो कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है एक बार सपोर्ट लेने आए। ठीक है, सपोर्ट लेके बाद में वापस बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करे। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, एंड अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे। ओके, स्टेबल ओपन हुआ तो भी चांसेस है कि ये अगर रेंज ब्रेक करता है तो भी फॉल करने के चांसेस है। तो याद ये रखिएगा कि कहां पे ओपन होता है, कैसे ओपन होता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर 25,000 के नीचे जाता है तो 24,900 को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, और 25,000 के नीचे 5 मिनट सस्टेन रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा एफआई की सेलिंग है मार्केट में। एफआई ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमारा डीआई पॉजिटिव है। और देखो, एफआई अगर इंटरेस्टेड होते तो मार्केट फास्ट ऊपर जाता, बट काफी स्लो स्लो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यूएस मार्केट अगर देखोगे, वो अर्निंग की वजह से मिक्स मोमेंटम कर रहे हैं। आज यूएस मार्केट भी नेगेटिव। ठीक है, आप वो देख रहोगे टॉप बना रहा है। एंड देखो, मैं पहले भी आपको वार्न कर चुका हूं कि जब भी यूएस मार्केट में रेट कट होगा, सब वो भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। अगर रेट कट होगा तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा यूएस मार्केट। क्यों? हमारा मार्केट ने भी सेम किया था, जब भी हमारा मार्केट ने रेट कट किया, यहाँ पे आप सभी लोग पता है, रेट कट करने के बाद मार्केट हमारा गिरा है। ये तो जब भी रेट कट होगा वो मार्केट गिरेगा। उसका मैं रीजंस बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, अब ऑनलाइन गेमिंग। अब देखो, ऑनलाइन गेमिंग में आज आई थिंक न्यूज आई है कि बिल पास हो चुका है। ठीक है, जो
ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, उस पे बिल पास हो चुका है। अब देखो गेम्स के नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, चेक किया, गेम्स के नाम मेंशन नहीं है, बट उसमें सिर्फ ये लिखा है कि जहाँ-जहाँ पे पैसे का लेन-देन हो रहा है गेम्स में, ठीक है? गेम्स एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है? वो एप्लीकेशंस में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन-सी गेम है, क्योंकि आप जिन जैसे कि मैंने आज के वीडियो में बताया, ज़्यादातर गेम्स में पैसे का ट्रांज़ैक्शंस होता ही है, ठीक है? आप कैरेक्टर को ट्राई करने के लिए, नया मैप यूज़ करने के लिए या कोई वेपन्स यूज़ करने के लिए जो गेम्स होता है ना उसमें, ठीक है? तो कैरेक्टर्स उस वो सभी की वजह से यहाँ पे पेमेंट यूज़ होता है। तो क्या वो सभी को ब्लॉक करेगा? देखेंगे एक बार के लिए, ठीक है? ओके, प्रोस्ट्राम इन्फो सिस्टम यहाँ पे लोएस्ट बिडर घोषित होता हुआ दिखाई दिया फॉर द कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन। चीजें पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है, पुल बैक मे बी हो। लेकिन देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट के पहले कंपनी में फोकस रखना बेवकूफ़ी है, ठीक है? ये रिजल्ट के बाद तगड़ा क्रैश हुआ था, अगर आपको पता हो तो। आज काफ़ी अच्छा भागा है और न्यूज़ आई है उसकी वजह से शायद मे बी पॉजिटिव हो। बट इसके रिजल्ट्स आप देखो 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह 3 करोड़ का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो कोई स्टॉक लिस्टिंग के बाद लगातार ऊपर जाए, ऐसा 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 ऊपर जाए, उसको रिजल्ट के पहले बहुत कॉशियस रहना, क्योंकि ज़रा-सा रिजल्ट नेगेटिव क्रैश करवा सकता है। बहुत सारे पता है रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, या बोल सकते हो ओवर स्मार्ट, वैसे स्मार्ट ही बोल सकते हो उसको, ओवर स्मार्ट नहीं, थोड़ा-सा वो मिस कर जाते हैं तो विचार में यही बोलूँगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है, उनका माइंड ये बोलता है कि भाई रिजल्ट से पहले भाग रहे हैं ना, यानी कि कुछ पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से वो रह जाते हैं, ठीक है? लेकिन रिजल्ट के बाद क्रैश हो जाता है। सो केयरफुल है ना, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत फ्लक्चुएट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट और भी फ्लक्चुएट आया, अब ये समझो कि अगर 11 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट आया, बंदा गया, ये बंदा गया, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो केयरफुल रहेगा, अभी कुछ भी सोचना डिफिकल्ट है। इंडिया सीमेंट, ओके, ओएफएस आ रहा है, ओएफएस है 368 की प्राइस पे। एक बात देखते हैं कि ओएफएस, ओके, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। इंडिया सीमेंट 368 नजदीक है, कोई कोई ज्यादा दूर नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। इंडिया सीमेंट, बट ओएफएस है ना, तो थोड़ा तो एक एक रिएक्शंस आएगा थोड़ा बहुत। वैसे एक टॉप बना रहे हैं यहाँ पे, देखो एक टाइप का डबल टॉप जैसा कुछ बना रहा है, क्या ये क्रॉस करेगा कि नहीं देखेंगे। बट कंपनी की जो कमेंट्री आई थी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत तोड़फोड़ थी। मुझे लग रहा है कि पूरा री रेटिंग होने वाला है इंडिया सीमेंट, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ओएफएस में क्या इम्पैक्ट आता है। मे बी शायद कल 1-2% गिर जाए, बट मैं इसको रडार पे रखूंगा आने वाले 1 महीने के अंदर। मूव कैसी आती है, क्या लाइफ हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है? अगर करेगा तो आप, जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या आपके रडार पे रहेगा, तो मेरा ये रडार पे रहने वाला है। लेकिन मैं इसको 1 महीना रडार पे रखूँगा क्योंकि इसका ओएफएस आ रहा है, ठीक है? जुपिटर वैगन्स, हालाँकि देखो रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, एज़ अ डिस्क्लेमर। जुपिटर वैगन्स, अब देखो इसको ऑर्डर मिले हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, वंदे भारत ट्रेन का 5000 व्हील्स बनाने का ऑर्डर एक मिलता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, बट पॉइंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट लेवल पे है। क्या ये तोड़ेगा 300 का? अगर तोड़ेगा तो ये गया, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल रहेंगे, कल मे बी पुल बैक हो। बट आप देखो पूरी मार्केट में मिड कैप पुल बैक कर रहे हैं, निफ्टी पुल बैक करा है, ये स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स देखो, लेकिन क्या रेलवे पुल बैक करे? जेडब्ल्यूएल देखो क्या पुल बैक करा है? नहीं। मैं अगर आरवीएनएल देखता हूँ, सी यहाँ पे देखो, आरवीएनएल क्या पुल बैक करा है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। आज देखो, जिनको नहीं पता है, आज कितने सारे स्टॉक सर्किट मारे थे, कितने सारे, ठीक है। मान लो कि ओला हो गया, या एक दो मैंने कंपनी दूसरी भी देखी थी, मतलब 10-10%, 20-20% की सर्किट थी, ठीक है। तो आप टॉप गिनर्स की लिस्ट को देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे थे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो, ठीक है। जुआरी एग्रो, डायनेमिक, इको टेलीकॉम, ओला, कार्बोनेम, यूनिवर्सल, सभी भाग रहे थे, सभी भाग रहे थे ज्यादातर, ठीक है। तो इंडेक्स पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि अगर इंडेक्स पॉजिटिव है तो रेलवे इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? रेलवे में क्या मोमेंटम नहीं आनी चाहिए थी? रेलवे देखो, इरकॉन देखो, ठीक है। मान लो टीटागढ़ देखो, क्या टीटागढ़ पॉजिटिव था? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप का। सो पॉइंट क्या है कि अब देखो, मैं जैसे कि बोलता हूँ ना कि भाई सेक्टर रोटेट हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल लेना चाहिए। अब एक बार मान लो कि भाई 6 महीने में रेलवे भाग रहे थे, ठीक है? तो क्या वो हर साल भागेंगे? हर महीने भागेंगे? नहीं, ठीक है? तो आप जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं ना, मुझे मुझे देखते हैं, मुझे समझते हैं मेरे वीडियोज़ को, मैं हमेशा उनको सिखाता हूँ कि भाई हर स्टॉक, ठीक है, अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है? मान लो यहाँ पे जो भी कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, ठीक है? ये यहाँ पे जो भी कंपनी भागी होगी, ये प्रॉफिट बुकिंग में उसका टाइम गया। अब यहाँ पे जो पुलबैक आ रहा है, उसमें नई कंपनी भागेगी, न्यू कंपनी, ठीक है? मान लो कि भाई ओला यहाँ पे गिरा था, ठीक है? तो अब शायद ओला रिकवर हो,
नॉट श्योर बट ओला रिकवर हो, ठीक है। तो आप ये समझो ज्यादातर न्यू कंपनीज यहाँ पे भागने की कोशिश करेगी। बात समझ में आ रही है? अब वो आपको दिखना है कि कौन सी भाग रही है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा विक्रम सोलार नए आईपीओ आ रहे हैं। मुझे एक सर ने कमेंट किया था कि सर आप कौन सा आईपीओ दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बंद कर देता हूँ। विक्रम सोलार और पाटिल रिटेल। देखो एक सिंपल कर देता हूं, विक्रम सोलार एक्सपेंशन करने वाला, ऐसे कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। हालांकि उसका लिस्टिंग इन थोड़ा सा कम है, विक्रम सोलार का 15% है। पटेल रिटेल, ये रिटेल चेन है, ठीक है। लाइक विशाल मेगामार्ट उस टाइप की रिटेल चेन है, ठीक है। बट मुझे विक्रम सोलार थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। हो सकता है इसका बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड हो। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में केस स्टडी नहीं किया है, बट इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। बट एक बात याद रखिएगा, देखो अब ध्यान से सुनो, विक्रम 16 सेम परफॉर्म कर सकता है जैसे कि मैंने बोला एनएसडीएल, लिस्टिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा लाइक एनएसडीएल, ठीक है। बट वो टेम्पररी मोमेंटम करेगा, 2-4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, ज्यादातर टेम्पररी मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो अगर आप पूछे तो मैं इसको थोड़ा बहुत रडार पे रखने की कोशिश करूंगा, अगर आप प्रायोरिटी रखना चाहे तो। बाकी दोनों अच्छे हैं, दोनों लिस्टिंग इनके लिए अच्छे हैं, लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला ये टेम्पररी पॉजिटिव हो सकते हैं लिस्टिंग के बाद। बट एक बात याद जरूर रखेगा, जब भी ये क्या है कि पहले एक टाइप का रेलवे का दौर था ना, ध्यान से सुनो, रेलवे का दौर था, रेलवे भाग रहे थे। उसके बाद डिफेंस का दौर आया, डिफेंस लगातार भाग रहे थे, ठीक है। अब रेलवे नीचे है, डिफेंस नीचे है, एंड अभी किसका दौर है? एनर्जीज, ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जीज। जैसे ही ये इसका दौर खत्म होगा ना, ये 3-4 साल तक मर जाएंगे, साइडवेज हो जाएंगे, ठीक है। सो बहुत 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 केयरफुल रहेगा। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने ये वार्न नहीं किया था, आपने ये चीजें नहीं बताई थी। समझ में आ रही ना? मैं जो बोलो, आई होप आप समझ पा रहे हैं। कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूजन में जिए, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज। सबसे पहली क्वेरी मेरे भाई बंधु कौन है? संतोष जी। सर एचएल ऊपर के लेवल से क्यों गिरा, बताएगा? देखो एचएल को आई थिंक ऑर्डर मिलने की मुझे न्यूज मिली थी, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं अगर सर्च करूं तो मुझे मिल जाएगा। आई थिंक उसको कुछ ऑर्डर्स मिलने वाले थे या मिले थे, ठीक है, कल की बात है। बट आज गिरने का वजह आप ये समझो, जैसे कि मैंने बोला, जीएसटी का जो न्यूज आता हुआ दिखाई दे, वो रेलवे डिफेंस के लिए टोटली नेगेटिव है, क्योंकि कैपेक्स कम हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत तो गिरने की कोशिश तो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप लोग फंस जाए। अगर मैं देखो, मैं स्टिल मैं वेट एंड वॉच मोड में जाऊंगा डिफेंस में, कि जीएसटी अगर मान लो रेट कट हो जाते हैं तो क्या जीएसटी कलेक्शंस में इंपैक्ट आता है, अगर नहीं आता है तो फिर डिफेंस पॉजिटिव, अगर आता है तो डिफेंस नेगेटिव, ठीक है। बट देखो मैं सिंपल कर देता हूं, अगर मान लो जीएसटी कट करेगा, कंजम्पशंस बढ़ेगा, ठीक है, तो लोगों के पास पैसा आएगा ना। तो मान लो पैसा, देखो आप ये समझो कि बोलते हैं ना कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा। तो मान लो कि पैसा अगर गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करती तो कौन करेगा? पब्लिक करेगी, ठीक है। या तो पब्लिक करेगी या गवर्नमेंट करेगी, दोनों में से एक ही होगा। पैसा तो लिमिटेड है ना, कोई खदान तो है नहीं पैसे की, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेगी तो पब्लिक करेगी। पब्लिक कहां पे करेगी? एफएमसीजी, गाड़ियां में लेंगे, टू व्हीलर लेंगे, फोर व्हीलर लेंगे। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते तो वो क्या करेंगी? प्रोजेक्ट्स देंगे, ऑर्डर्स देंगे, ठीक है, या तो फ्री बीज निकालेंगे। ओके, सो पॉइंट यही आ जाता है कि देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यही लगता है कि जीएसटी कलेक्शंस घटना चाहिए और इसकी वजह से डिफेंस में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ये अभी आपको कोई न्यूज वाले नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपको न्यूज वाले नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ध्यान से समझो। न्यूज वाले बहुत हरामी है, ठीक है। जब ये डिफेंस क्रैश हो जाएंगे ना, मतलब 10-10%, 12%, तब कॉमेंट में आएगा, सोर्सेस की मानो कि भाई ऐसा ऐसा डिफेंस में हो सकता है। अभी पहले बोलना था ना भाई, सोर्सेस की मानो, मतलब बाद में मानोगे सोर्सेस का, ठीक है। सो मुझे ये सीरियसली लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप यही करते हैं न्यूज वाले, पहले नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब गिरेगा, जब खुद बेच देंगे ना न्यूज वाले, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि सोर्सेस की माने ऐसा हो रहा है। अरे भाई क्या सोर्सेस, सॉरी, देखो मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ, एनीवे। ओके, एक्चुअली क्लास कोड सर टारगेट क्या हो सकता है? भाई कोई टारगेट नहीं, ऐसा डिस्क्लेमर भाई, हम लोग टारगेट तो नहीं दे सकते, लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, बहुत जल्द हम लोग ये लिमिटेशंस भी कम कर देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी चल रही है, ठीक है। तो बहुत जल्द ये लिमिटेशंस भी कम हो जाएगा। बट रही बात इसकी, तो देखो आई थिंक मैंने कुछ न्यूज़ सुनी है कि शायद इसका फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव रह सकता है, नॉट श्योर, ठीक है।
मुझे भी एक बार अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो मुझे शेयर कीजिएगा। बाकी आप ये समझो कि ये अभी के लिए तो नल्ला पुल बैक है। ये बॉटम आउट की बिहेवियर है, ठीक है? एचएलई ग्लास कोड का। जब तक ये 600 या 700 के क्रॉस नहीं करता, तब तक तो ये टाइम पास कर रहा है। ये पॉज़िटिव नहीं है, ये बात समझो। ये पुल बैक है बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये लेवल टूटेगा उसके बाद देखेंगे। चलिए, सो एचएलई हो गया। इटर्नल टारगेट सर, इटर्नल के कोई टारगेट नहीं है। अ रही बात इटर्नल, पॉजिटिव तो है, टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट पे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट आप देखो ये इसने बहुत 4-5 महीने का कंसोलिडेशन तोड़ा है, तो जब तक 300 के ऊपर है ये ब्लू स्काई जोन में है, ठीक है। और अगर आप स्टिल पूछे तो मुझे तो ये 4 डिजिट वाली कंपनी लगती है, ठीक है। हालांकि रिकमेंडेड नहीं होगा, बट ये 4 डिजिट वाली कंपनी मुझे लगती है, क्योंकि देखो इसका कामकाज है ना, ये लाइक आप जुबिलेंट फूड आपने देखा होगा, वो कैसे था, एक टाइम में भागने के बाद सैचुरेट हो गया, जुबिलेंट फूड, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये भागने के बाद ₹30 का भागने के बाद 900 पे जाके सैचुरेट हो गया। वैसे ही मुझे लगता है कि इटर्नल भागने के बाद एक टाइम आएगा जो सैचुरेट हो जाएगा। यानी कि उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फ्यूल आधा हुआ है। अभी तो काफ़ी दूरियाँ तय करनी है। बट 1-2 दिन का व्यू देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, एज़ अ डिस्क्लेमर ये मेरा बिग बुल पैटर्न फ़ॉलो करा है, ठीक है? और बिग बुल सीरीज़ का भी कैंडिडेट बनता है प्रजापति जी, ठीक है? करंट इसका बिग बुल पैटर्न स्टार्ट हुआ था 300 के लेवल के आसपास से। ओके सर, आपको कौन-सा पसंद है फॉर द एक ईयर? थैंक यू फॉर द पेटीएम ज़ोमैटो। ओके, देखो ये रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट जो मुझे चार्ट्स पे या टेक्निकल्स पसंद आ रहे हैं, फंडामेंटल पसंद आ रहे हैं, उसमें से एक ज़ोमैटो यानी कि इटर्नल, एक पेटीएम, डेफिनिटली दोनों, ठीक है? क्योंकि दोनों 300 के ऊपर रेंज ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है? आप देख अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ, यहाँ पे ज़ोमैटो 300 को रेंज ब्रेक कर चुका है। रिज़ल्ट का 7 दिन का हाई तोड़ चुका है, तो वो एक पॉज़िटिव हुआ, ठीक है? तो जैसे कि मेरा रूल होता है कि अगर रिज़ल्ट के 7 दिन का हाई तोड़ देता है, तो नेक्स्ट रिजल्ट तक यानी कि अगले 3 से 4 महीने तक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब वो कितना ऊपर जाएगा मैं नहीं बता सकता, ठीक है। फिर वो लिमिटेशन में आ जाएगा। सो एक एक तो ये बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, सेम बिग बुल पैटर्न फॉलो करे पेटीएम, ठीक है। वो भी रिजल्ट का 7 दिन का हाई सस्टेन करा है, प्लस ब्रेक कर चुका है 7 दिन का हाई पॉजिटिव साइड पे। तो ये एक पॉजिटिव हो गया। तो मुझे ये 2 पसंद आते हैं 1 साल के लिए। इसके अलावा जो मुझे पसंद आता है, ठीक है, तो मुझे ओला थोड़ा बहुत पसंद आता है, ठीक है। 1 डेढ़ साल के लिए मुझे ओला थोड़ा बहुत पसंद आता है, ठीक है। अब देखो ये पुल बैक करा है ओला, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहीं से भाग जाएगा, बट ये थोड़ा वॉलेटाइल होके पॉजिटिव रहने की उम्मीद तो करता है। इसके अलावा मुझे जो पसंद आते हैं वो है कार ट्रेड, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कार ट्रेड की इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस जो न्यूज़ आ रही है जीएसटी की, वो मुझे लगता है कि गाड़ियों में भी इम्पैक्ट आएगा, सेकंड हैंड गाड़ियों में, और उसकी वजह से कार ट्रेड को भी एक बेनिफिट मिल सकता है। प्लस कार ट्रेड लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है, जो लिस्टिंग हुआ था वो हाई को तोड़ चुका है। तो ये बहुत बड़ा क्रैश था, और वो क्रैश झेलना बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है ये पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखता है, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात करने जाऊँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉलिसी बाज़ार भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है। ये का मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहता है, मुझे लगता है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, करण। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर स्टिल आप पूछे सर कौन से हैं, तो मैं अभी मुझे और क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड मैं पता है ज़्यादा फोकस क्या करता हूँ, मैं ऐसी कंपनीज फोकस करता हूँ जो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, और पहली बार लाइफ हाई को क्रॉस करी है। क्या? ऑलरेडी लिस्टेड हो, नॉट रिसेंटली लिस्टिंग, ठीक है, बट ऑलरेडी लिस्टेड हो, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका हो लिस्टिंग का, और फर्स्ट टाइम 52 हाई को क्रॉस करा है। वो कंपनी मुझे 1 साल के लिए पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि मेरा थंब रूल है, वो अगर कंपनी, कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनो, कोई भी कंपनी 6 महीने से पुरानी लिस्टिंग हो, अगर फर्स्ट टाइम 52 हाई ब्रेक करता है, ठीक है, वो भी ऐसे मार्केट में, तो चांसेस है कि वो आगने वाले 6 महीने 8 महीने पॉजिटिव रहता है। फिर आप कोई भी रैंडम चूज़ कर लो। हाँ, बट मिड कैप होना चाहिए। मिड कैप यानी कि कम से कम 5,000 करोड़ की ऊपर की मार्केट कैप का होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। वो कंपनी एक चांसेस है पॉजिटिव रहती है। बाकी आप लोग स्मार्ट है, ठीक है, आप समझदार है, ठीक है, आप अपना चूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉस्को, फॉस्को सर, इंडिया कल कैसा रहेगा? देखो सर, फॉस्को मैंने चेक किया है, आपके लिए मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ये मार्केट मार्केट कैप छोटी है, प्लस वॉल्यूम्स कम है, बट बंदे में दम बहुत है, ठीक है। तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि कल कैसा रहेगा, क्योंकि लो वॉल्यूम वाला है, बट हाँ, दम बहुत तोड़-फोड़ वाला है। ऐसा नहीं दम नहीं है, बहुत दम है इसमें, ठीक है, बहुत, बहुत, बहुत तोड़-फोड़ दम है इसमें, कंपनी में। तो स्लो एंड स्टेडीली जा रहा है, जाने दो उसको। एक आध दिन का रिव्यू क्यों रखना? अगर कंपनी स्टैंडर्ड हो फिर क्यों पैनिक करना?
रिलैक्स, बी रिलैक्स, शांति से। और ऐसे देखो, हमेशा याद रखो, क्वालिटी कंपनी को चूज़ करो। अभी मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, क्वालिटी को चूज़ करना, ठीक है? जिसमें दम हो, ठीक है? और मैं अगर वापस सिंपल आंसर करना चाहूँगा, मैं होता तो एक ही चूज़ करता कि फर्स्ट टाइम, ठीक है? पिछले 1 साल में कौन-सी कंपनी ने लाइफ हाई को ब्रेक किया है, ठीक है? एक पहली बार, ठीक है? पिछले 52 वीक में पहली बार किसने लाइफ हाई को ब्रेक किया, वो मैं कंपनी को 6 महीने, 8 महीने तक फोकस करता, ठीक है? ये मेरा थंब रूल है, क्योंकि वो कंपनी जनरली नेगेटिव नहीं होती और हाँ, उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? आई होप ये स्ट्रैटेजी समझ में है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर समझ में है तो। देखो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप भी कीजिएगा। नई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो चेकआउट कीजिएगा, कोई कमेंट है तो मुझे मेंशन कीजिएगा और कम्युनिटी में आना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।